आज उस महान क्षत्रिय योद्धा की पुण्यतिथि है जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाइयों, उसका नाम था रांगड़ बाटी रघुनाथ। तो भाइयों, रांगड़ों यानी कि राजपूतों ने रण में गड़े हैं, इसलिए रांगड़ कहलाए हैं। तो भाइयों, बाटी जहाँ भी रहे भिड़ने में सदैव सबसे आगे रहे और तभी बाटियों को उत्तर बड़ की वाड़ की उपाधि मिली हुई है। और ये कोई आज से नहीं, वर्षों कालीन पीढ़ियों से चल रहा है। जब भारत अफगानिस्तान तक था, वहाँ भी गजनी को गढ़ बना बाटी बाहरी शत्रुओं से, दुश्मनों से लड़ते रहे। भिड़ने का काम नहीं छोड़ा, भले ही गढ़ छूटे। गजनी छूटा, अफगानिस्तान छूटा, तो लाहौर से लाहौर छूटा, तो बटनेर से बटनेर छूटा, तो बटनेर से तनोट छूटा, तो तनोट के छूटने के बाद देरावर छूटा, और देरावर को छूटने के बाद जैसलमेर से लड़े। और जो आज के भारत की सीमा पर स्थित भारत का सीमा सुरक्षित राज्य है, गढ़ जैसान। तो भाइयों, इससे लड़ने और भिड़ने के कारण बाटियों का इतिहास अमर है, अमिट है, एक अलग पहचान है। भाइयों, इन्हीं बाटियों की शौर्य गाथा देखकर बहुत सारी दूसरी जाति के लोग भी अब अपने को बाटी कहना शुरू हो चुके हैं। लेकिन असल में आज भी पश्चिमी राजस्थान जितना भी है और इसके अलावा पाकिस्तान, पंजाब में जाओगे तो ज़्यादातर सभी बाटी आपको राजपूत मिलेंगे, और बाकी भी राज्यों में लगभग 90% जो बाटी हैं वो राजपूत ही हैं। और असल में यही बाटी राजपूतों ने अपनी शौर्य गाथा, ये भगवान श्री कृष्णा जी के डायरेक्ट वंशज है। आज भी भगवान श्री कृष्णा जी का छात्रा इनके पास है, और असल में ये जदुवंशी राजपूत ही हैं। लेकिन बाटियों ने रणभूमियों में रक्त से जो इतिहास रचा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। बात करते हैं आज रघुनाथ बाटी की। तो भाइयों, रघुनाथ बाटी जी का आज बलिदान दिवस है। जैसलमेर के रावल जैसल देव की पीढ़ी में हुए रावल कहर के पुत्र थे कलकरण, और उनके प्रतापी पुत्र थे जैसा जी। और इन्हीं जैसा जी की बाटियों की एक अलग शाखा बन गई, जैसा बाटी। और बाटियों की जैसा शाखा का अद्भुत इतिहास है। उसी शाखा में रघुनाथ बाटी का जन्म हुआ। मारवाड़ के लिए जैसा और नाथ और रावलोत बाटियों ने असंख्य बलिदान हुए हैं, जिसकी गवाह उनकी बहुत सारी जागीरें हैं जो मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हैं। तो भाइयों, गोविंद दास और सुल्तान जी अद्भुत योद्धा थे। मारवाड़ के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उसी के बल पर उनका मारवाड़ में ऊंचा ओहदा था। रघुनाथ बाटी में भी वही खून था जो उसे बाटियों की बलिदान परंपरा की ओर खींचता था। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के समय रघुनाथ बाटी को बहुत ही ऊंचा ओहदा प्राप्त था। महाराजा के साथ धर्मत के युद्ध में और काबुल कंधार के मोर्चे पर रघुनाथ बाटी ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। जब अफगान मोर्चे पर महाराजा जसवंत सिंह जी का देहांत हो गया, तब मारवाड़ जा रहे जनाना दल को औरंगजेब ने बदनियाती से दिल्ली आने को बोला। औरंगजेब की मंशा महाराजा जसवंत सिंह के बालक जो भी छोटे थे, जन्मे थे, अजीत सिंह को अपने कब्जे में लेनी थी और उसके मारकर मारवाड़ का प्रमुख सरदार बन जाना था। आपने कब्जे में ले औरंगजेब अजीत सिंह को मरवा भी सकता था और धर्म परिवर्तन का भी संकट था। दोनों स्थितियों में मारवाड़ का भविष्य खतरे में था। महाराजा का परिवार संकट में था। दिल्ली आने पर भी जब मारवाड़ के सरदारों ने अजीत सिंह को औरंगजेब को नहीं सौंपा, तब औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौड़ की हवेली पर सेना भेजी, जहां महाराजा का परिवार ठहरा हुआ था। मारवाड़ के सरदारों ने पहले ही मुकनदास जी खिंची चौहान को बुलुंदा के ठाकुर मोकम सिंह व उनकी बागेली ठाकुरानी के साथ अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। अब इंतजार था स्वर्गीय महाराजा के जनाने का, जिसके बाद पूरा दल मारवाड़ की तरफ रवाना होना था। लेकिन हवेली पर सेना सी, ऐसे में वहां से निकलना असंभव था। मारवाड़ के प्रमुख सरदारों ने तय किया कि पहले एक दल रघुनाथ बाटी के नेतृत्व में बाहर खड़ी सेना का सामना करेगा और उन्हें रोकेगा। दूसरा दल दुर्गादास राठौड़ की अध्यक्षता में, तीसरा चंद्रवान जोधा की अध्यक्षता में, ऐसे ही आगे त्रिलोक चंद के साथ जनाने को मारवाड़ लेकर जाएगा। लेकिन परिस्थितियां पल बदलती गई। स्वर्गीय महाराजा की रानियों मारवाड़ के वीर सपूतों के लिए
और बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी शीश शमशीरों से उतरवा लिए, मतलब अपने को काट लिया। इतनी क्षत्राणियाँ बहादुर थी। क्रोध और दुख की मिश्रित ज्वाला में हृदय में जल रही थी, लेकिन ऐसे विकट समय में भी वीरों ने धैर्य नहीं खोया। रघुनाथ बाटी के प्रबल प्रहार से मुगल सिपाही पीछे हटने लगे। ऐसे में दुर्गा दास जी का दल हवेली से निकल गया। कहते हैं कि रघुनाथ जी बाटी का दल 2 घंटे तक मुगल सिपाहियों से भिड़ता रहा और 300 राजपूतों ने मुगलों की लाशें बिछा दी। रघुनाथ के रौद्र रूप से मुगल सिपाहियों की मौत नजर आने लगी। रघुनाथ बाटी के दल में 100 के लगभग सिपाही थे, जिसमें आध्यात्मिक सबसे ज़्यादा बाटी थे और कुछ पवार भी थे। रघुनाथ बाटी ने पूर्वजों से मिली बलिदानी परंपरा को बरकरार तो रखा ही और उसे आज उज्जवल भी बना दिया। दिल्ली की गलियों को लाल कर बाटी मारवाड़ के लिए मर मिटे, लेकिन नहीं मिटा तो उनका बलिदान जो आज भी अमर है। आज रघुनाथ बाटी और उसके दल का बलिदान दिवस है, जो लेबरा जागीर है बाटियों में, जहाँ पर उनकी छतरी है वहाँ पर मनाया गया। आज भी स्वाभिमान में भी बाटियों के बलिदानों की एक लंबी फहरिस्त है, जो हर बाटी के लिए गौरव की बात है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, और जहाँ फिर आज के पाकिस्तान पंजाब में भी मुस्लिम बाटी राजपूतों की बहुत सारी जागीरें, बहुत सारी रियासतें हैं। दुल्ला भट्टी जैसे योद्धा हुए हैं जिनके नाम में भारत में लोहड़ी मनाई जाती है, और वहाँ पर उन्होंने मुगलों से टक्कर ली थी।